नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। राशन वितरण की अवधि बढ़ी, 30 जून तक जुलाई और फिर मिलेगा अगस्त माह का राशन। झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 60 लाख गरीब परिवारों के बीच जुलाई माह के राशन वितरण की अवधि 15 दिनों तक बढ़ा दी गई है। अब 30 जून तक जुलाई माह के राशन का वितरण किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के रांची जिला के पीडीएस डीलरों को देर से अनाज मिलने के कारण राशन वितरण की अवधि बढ़ा दी गई है। मालूम हो, पहले 15 जून तक ही जून व जुलाई माह के राशन का वितरण किया जाना था। हालांकि अब भी कई पीडीएस डीलरों के पास अगस्त माह का राशन नहीं भेजा गया। विभाग के निर्देशानुसार अगस्त माह के राशन का वितरण भी 30 जून तक किया जाना है। गौरतलब है कि मानसून को देखते हुए झारखंड सरकार ने गरीबों को जून में 3 माह जून, जुलाई और अगस्त के राशन वितरित करने का निर्देश दिया था। इसके तहत गरीबों को जून व जुलाई माह का राशन 15 जून तक और अगस्त का राशन 16 से 30 जून तक वितरण करने का निर्देश दिया गया था। अब तक 88% लाभुकों के बीच जून माह का राशन वितरण किया जा चुका है। झारखंड में मानसून ने दी दस्तक, कई जिलों में बारिश। 17 से 20 जून तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट, आंधी पानी और आकाशीय बिजली की चेतावनी। झारखंड में तपती गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मानसून बड़ी राहत देने जा रहा है। मौसम विभाग ने 17 जून से 20 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। इधर सुबह से ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। जमशेदपुर, जामताड़ा, हजारीबाग जैसे जिलों में बारिश हो रही है और शाम तक अन्य जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 18 और 19 जून को ऑरेंज अलर्ट, जबकि 17 और 20 जून को येलो अलर्ट जारी किया है। 21 जून को भी गरज चमक और बारिश की संभावना जताई गई है। इधर सोमवार को संथाल परगना के जामताड़ा सहित गुमला, सिमडेगा जैसे जिलों में बारिश हुई। बारिश की फुहार ने यहां लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जून यानी आज प्रदेश के लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, खरसावां जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इन जिलों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इन इलाकों में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 18 जून को कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश हो सकती है। यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी झारखंड के अन्य हिस्सों में भी तेज हवाएं और मेघ गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान लोगों को घरों में रहने और खुले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। मैया सम्मान योजना की राशि में देरी, 10 जिलों में अब तक नहीं भेजी गई अप्रैल की किस्त, लाभुकों में बढ़ रही बेचैनी। राज्य की महत्वाकांक्षी महिला सम्मान योजना के तहत लाभुकों को हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता में इस बार भी देरी हो रही है। अप्रैल माह की राशि अभी तक केवल 14 जिलों के लाभुकों को ही मिली है, जबकि 10 जिलों छतरा, खूंटी, गुमला, रांची, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, देवघर, धनबाद, हजारीबाग और बोकारो में लाखों लाभुक अब भी 2500 रुपए का किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अब तक केवल 47 लाख लाभुकों को अप्रैल की राशि मिली है, जबकि शेष करीब 5 लाख लाभुकों के खाते में इस सप्ताह राशि भेजे जाने की तैयारी चल रही है। योजना के तहत हर माह की 15 तारीख तक भुगतान की समय सीमा निर्धारित है, लेकिन लगातार देरी से लाभुकों में नाराजगी बढ़ रही है। इस समय पर भुगतान न होने की एक प्रमुख वजह कई प्रखंडों में लाभुकों का भौतिक सत्यापन अब तक पूरा न होना है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय में निर्देशक का पद रिक्त होने से प्रक्रिया में रुकावट आई है। 3 जुलाई को अब होगा रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण, केंद्र ने दिया समय। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन अब 3 जुलाई गुरुवार 2025 को होगा। 19 जून को होने वाले उद्घाटन को स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर झारखंड सरकार को सूचना दे दी गई है। एनएच परियोजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। बता दें कि पूर्व में 19 जून को एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन सहित कई योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करने वाले थे। इसे अब टाल दिया गया है। 3 जुलाई नई तिथि रखी गई है। इंजीनियरों ने बताया कि एलिवेटेड कॉरिडोर में अब भी कुछ कार्य बाकी है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। ऐसे में इसमें कुछ वक्त लगेगा। देवघर में श्रावणी मेला की तैयारियां हुई तेज, दुम्मा स्थित बिहार झारखंड बॉर्डर पर लग रहा टेंट, शहर में भी व्यवस्था बनाने में जुटा प्रशासन। देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम में ईश्वर श्रावणी मेला 11 जुलाई से शुरू होगा। श्रावण महीने के दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर 100 किलोमीटर पैदल चलकर देवघर पहुंचते हैं। कांवरियों की इस आस्था यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए झारखंड बिहार सीमा पर स्थित दुम्मा बॉर्डर पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं, जहाँ विश्राम स्थल, शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालु धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल का अनुभव कर सके।
अब बिना डैक कोड नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर, गैस कंपनियों ने की अनिवार्य। अब रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी बिना डैक कोड के नहीं मिलेगी। गैस कंपनियों ने 15 जून से इसे अनिवार्य कर दिया है और सभी एजेंसियों को इसका सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। इस कदम का मकसद गैस सिलेंडर की चोरी और फर्जी डिलीवरी पर लगाम लगाना है। डैक कोड एक 4 अंकों का सुरक्षा कोड होता है जो गैस बुकिंग के बाद उपभोक्ता का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। जब डिलीवरी वेंडर सिलेंडर लेकर घर आता है तो ग्राहक को यह कोड बताना होगा, तभी सिलेंडर दिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर अब तक अपडेट नहीं है उन्हें अपने संबंधित गैस एजेंसी शोरूम में जाकर मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। वहीं जिन ग्राहकों ने अब तक केवाईसी नहीं कराया है उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद ही डैक कोड मिल सकेगा। इस नई व्यवस्था से सिर्फ वास्तविक ग्राहकों को ही सिलेंडर मिल पाएगा। कोई वेंडर या गैस एजेंसी का कर्मचारी बिना कोड के किसी अन्य को सिलेंडर नहीं दे सकेगा। घर में घुसा जहरीला रसेल वाइपर सांप, स्नेक कैचर ने किया रेस्क्यू। कोडरमा के चित्रगुप्त नगर में पवन गुप्ता नामक शख्स के घर में जहरीला रसेल वाइपर सांप दिखा, जिससे परिजनों में डर समा गया। इसके बाद घर के लोगों ने सांप को भगाने का प्रयास किया, लेकिन उसे देखकर सभी भयभीत हो गए। इसके बाद गृह स्वामी ने इसकी जानकारी स्नेक कैचर प्रशांत आजाद को दी, जिसके बाद प्रशांत उनके आवास पर पहुंचे और काफी जद्दोजहद के बाद सांप को पकड़ने में सफल हुए। स्नेक कैचर प्रशांत ने रसेल वाइपर को पकड़कर एक प्लास्टिक के डब्बे में बंद कर उसे वन विभाग को सौंप दिया, जहां से सांप को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। प्रशांत ने बताया कि रसेल वाइपर स्वभाव से काफी जहरीला होता है। उन्होंने आगे बताया कि सांप हमारे पर्यावरण के रक्षक हैं, इन्हें बचाने का प्रयास करना चाहिए। कई बार देखने में आया कि लोग घबराकर सांप को मारने का प्रयास करते हैं, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी घर या कहीं भी सांप नजर आए तो उसकी सूचना वन विभाग या किसी स्नेक कैचर को देनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में रसेल वाइपर की गिनती होती है। यह सांप पलक झपकते ही अपने शिकार का काम तमाम कर देता है। बोकारो सिटी सेंटर में मोबाइल शॉप में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जला, कोई हताहत नहीं। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित सिटी सेंटर में सोमवार देर रात कृष्णा मोबाइल नामक दुकान में रात करीब 1 बजे आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखे मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि सबसे पहले दुकान से धुआं निकलता दिखा, इसके बाद आग की लपटें तेज होने लगी। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की गाड़ी के आने से पहले स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। उनकी मेहनत से आग पर काबू पा लिया गया। घटना के समय आसपास के अधिकांश दुकानें बंद थी, इस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। घटना के समय दुकान का मालिक मौके पर नहीं था। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद व्यवसायियों में चिंता का माहौल है। नशे में धुत जमशेदपुर के 6 युवकों ने जमकर मचाया उत्पात, पुलिस ने किया गिरफ्तार। तमंचे के साथ पार्टी करने गालुडिया पहुंचे जमशेदपुर के युवकों ने एक होटल में जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद शिकायत पर पुलिस ने सभी 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों के पास से पुलिस ने अवैध पिस्तौल समेत 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इसके बाद सभी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गालुडिया थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश ने बताया कि उल्दा में एनएच स्थित हवेली होटल में सभी युवक नशे में धुत होकर हंगामा कर रहे थे। युवकों के पास से एक पिस्तौल, 5 गोलियां, 96,350 रुपए नकद, कार व 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरफ्तार युवकों में जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित हुरलुंग निवासी रोशन टोप्पो, मानगो के बालीगुमा निवासी अनिकेत कुमार, बारेडिया के शांतिनगर निवासी आदित्य कुमार व राहुल कुमार महतो, प्रगति नगर निवासी मनीष पांडे एवं बारेडिया बस्ती के रहने वाले मुकेश कुमार शामिल हैं। ये सभी युवक किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हैं। पुलिस को सभी ने बताया कि रात में दुकान बंद कर वे कार से घूमने निकले थे। पार्टी व मौज मस्ती के लिए गालुडिया में भोर करीब 5 बजे पहुंचे। युवकों ने बताया कि उन्होंने शौक के लिए पिस्तौल अपने पास रख लिया था। पिस्तौल लाइसेंसी है, लेकिन इसका लाइसेंस फेल हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। भगवान जगन्नाथ के रथ के चारों ओर लगेंगी 8-8 घंटियां, सभी चक्कों में स्टील की स्ट्रिप। धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में ऐतिहासिक रथ यात्रा 27 जून को निकाली जाएगी। इसे लेकर मंदिर समिति जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। रथ मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही अब रंग रोगन का कार्य शुरू होगा। पुरी से आए रथ कारीगर दशरथ महाराणा की टीम और स्थानीय कारीगर महावीर लोहरा की टीम भी इस कार्य में जुटी हुई है। इस कार्य में पुरी से 11 कारीगर के साथ में स्थानीय कारीगर भी लगे हुए हैं।
रथ का रंग रोगन में पुरी के 8 कारीगर लगे हैं। रथ को सजाने के लिए पुरी के वस्त्र व अन्य सजावट के सामान मंगाए गए हैं। रथ में लगाई जाने वाली घंटियां दानदाताओं के द्वारा दी गई है। रथ के चारों द्वार पर 8-8 घंटी लगाई जाएगी। रथ यात्रा के लिए पुरी से 50-50 बीट को रस्सी मंगाए गए हैं और रांची के दानदाताओं के द्वारा 50-50 मीटर के 4 रस्सी दी गई है। रथ के सभी चक्कों में स्टील के स्ट्रिप लगाए गए हैं ताकि रथ को ले जाने में कोई परेशानी न हो। पुरी की तर्ज पर ही रथ निर्माण किया जा रहा है। यमयार, सिंहासन, गज, द्वारपाल, अश्व आदि रथ में लगाए जाएंगे। रथ 35 फीट ऊंचा और 25 फीट चौड़ा है। बता दें कि 5 जून को गुंडीचा भोग महास्नान के बाद महाप्रभु जगन्नाथ 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले गए हैं। इनका औषधीय उपचार चल रहा है। 26 जून को उन्हें एकांतवास से निकाला जाएगा और शाम को नेत्रदान किया जाएगा। 27 जून को ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली जाएगी। 5 जुलाई को गुंडीचा भोग के साथ 6 जुलाई को घूरती रथ यात्रा है। 10 दिनों के मेला में लगभग 10 लाख लोग शिरकत करेंगे। मेले में लगभग 3000 दुकानें लगाई जाएंगी। पति नहीं था पसंद, पत्नी ने जहर देकर मार डाला। पति से ही खरीदवाया कीटनाशक। मां ने कहा बेटे के साथ नहीं रहना चाहती थी बहू। गढ़वा के रंका प्रखंड में भी इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या जैसे घटना हुई है। यहाँ बुद्धनाथ सिंह नामक व्यक्ति की उसकी पत्नी सुनीता देवी ने जहर देकर हत्या कर दी। बुद्धनाथ की शादी भी 11 मई को हुई थी। इस संबंध में मृतक के परिजनों ने कहा कि शादी के बाद बुद्धनाथ सिंह की पत्नी सुनीता देवी दूसरे ही दिन मायके चली गई थी। वहां उसने अपने परिजनों से ससुराल नहीं जाने की बात कही। मृतक के परिजनों के मुताबिक सुनीता को बुद्धनाथ शुरू से ही पसंद नहीं था। वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। बुद्धनाथ के ससुराल वालों ने घर के लोगों को इस शादी को बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास किया। 5 जून को दोनों पक्ष के बीच पंचायती के बाद सुनीता को बुद्धनाथ विदाई करवाकर अपने घर ले आया। 12 दिन तक सुनीता किसी तरह बुद्धनाथ के साथ उसके घर में रही। शनिवार को दोनों पति पत्नी छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज में बाजार करने के लिए गए थे। यहाँ सुनीता के कहने पर बुद्धनाथ ने बाजार से कीटनाशक दवा खरीदी थी। सुनीता ने कहा था कि फसलों में लग रहे कीट को मारने के लिए दवा की आवश्यकता है। बुद्धनाथ को यह कहाँ पता था कि कीटनाशक वह खरीद रहा है, उसी से उसकी हत्या कर दी जाएगी। सुनीता ने बुद्धनाथ को कीटनाशक देकर मार डाला। हजारीबाग के बेनी पुल के पास धान के बीज से लदा वाहन दुर्घटनाग्रस्त। बाल बाल बचे स्कूली बच्चे। हजारीबाग के टाटीझरिया थाना क्षेत्र के NH 522 थाना क्षेत्र के बेनी पुल के पास धान का बीज लदा 407 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार धान का बीज लगा 407 वाहन डेमोटांड हजारीबाग से विष्णुगढ़ जा रहा था। इस दौरान टाटीझरिया के बेनी पुल के पास वाहन धान का बीज लदा डाला और चेसिस इंजन दोनों अलग होकर पलट गए। गनीमत रही कि सामने की दिशा से आ रहे स्कूली बच्चों से भरे वाहन के चालक ने 407 वाहन को नियंत्रित होते देख अपने वाहन को सड़क के नीचे उतार दिया, अन्यथा बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। हालांकि इस दुर्घटना में एडिसन पब्लिक स्कूल टाटीझरिया के एक स्कूली बच्ची चोटिल हुई है। धान बीज लदे 407 वाहन के चालक शिबू कुमार यादव ने कहा कि वाहन का डाला अचानक चेसिस इंजन से अलग हो गया और वाहन पलटकर विपरीत दिशा में चला गया। इस दुर्घटना में चालक के चेहरे पर चोट लगी है और वाहन में लदे धान के बीज की बोरियां सड़क पर बिखर गई। बिना परीक्षा दिए छात्रा ने पास कर लिया जैक 10वीं का एग्जाम, मार्कशीट भी मिली। जानिए क्या है पूरा मामला। साहिबगंज से शिक्षा व्यवस्था को लेकर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक छात्रा को मैट्रिक की परीक्षा दिए बिना ही पास घोषित कर दिया गया, उसे मार्कशीट भी दे दी गई। यह मामला पटना प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय दिग्गी का है। दिग्गी नया टोला निवासी संजय मंडल की बेटी नंदिनी कुमारी फिलहाल 10वीं कक्षा में पढ़ रही हैं। उसके पिता का कहना है कि इस साल उम्र कम होने की वजह से स्कूल ने उसका फॉर्म नहीं भरवाया था, लेकिन जब झारखंड एकेडमिक काउंसिल का परिणाम आया तो पता चला कि नंदिनी कुमारी पास हो गई हैं। उसे 46% अंक मिले हैं और उसका मार्कशीट भी तैयार कर दिया गया है, जहां से पता चला कि उसी स्कूल में एक और छात्रा भी पढ़ती है जिसका नाम भी नंदिनी कुमारी है। वह बरहड़वा प्रखंड के अड़ाई टिकर गांव की रहने वाली है और उसने परीक्षा दी थी, लेकिन गलती से उसके एडमिट कार्ड और परिणाम में पहली नंदिनी के पिता संजय मंडल और मां रीता देवी का नाम छप गया। परीक्षा देने वाली दूसरी नंदिनी ने बताया कि उसने एडमिट कार्ड मिलने पर इस गड़बड़ी को नहीं समझा और परीक्षा दे दी। अब उसे भी यह नहीं मालूम कि उसके अंकपत्र में गलती हुई है। स्कूल की प्राचार्य पूनम डेजी मरांडी ने माना कि फॉर्म भरने में गलती हुई थी और जल्द ही इस त्रुटि को सुधारा जाएगा। अपने शहर की खूबसूरती पर पान गुटखा थूक रहे लोग। राजधानी रांची को नया लुक देने में फ्लाईओवरों की बड़ी भूमिका है। मेकन, सिरमटोली फ्लाईओवर, कांटाटोली फ्लाईओवर और उद्घाटन के इंतजार में खड़ा रातू रोड का एलिवेटेड कॉरिडोर, इन सब ने शहर की रफ्तार के साथ उसकी शान भी बढ़ा दी है। नया बना मेकन सिरमटोली फ्लाईओवर अब रांची की पहचान बनता जा रहा है। इसके नीचे रोरंडा पोस्ट ऑफिस, जयपुर वन विभाग की दीवारों पर कलाकारों की शानदार पेंटिंग चल रही है। मजदूर और पेंटर चिलचिलाती धूप में भी शहर को सजाने में जुटे हैं, लेकिन कुछ लोग इस खूबसूरती को गंदगी से मिटाने पर तुले हुए हैं। फ्लाईओवर की दीवारों पर एक तरफ कलाकार
व्रत से रंग भरे हैं तो दूसरी तरफ कुछ असभ्य लोग पान गुटखा की पीक थूक रहे हैं। जगह जगह लाल धब्बों ने नए फ्लाईओवर की दीवारों को बदरंग कर दिया है। कलाकार रंग भरता है तो अगली सुबह फिर गंदगी मिलती है। सिविक सेंस जैसे शब्द इन लोगों की डिक्शनरी में ही नहीं है। यह फ्लाईओवर देखने में जितना आकर्षक है उतना ही अब युवाओं का अड्डा भी बनता जा रहा है। शाम ढलते ही युवक युवतियों की भीड़ यहाँ जुटने लगती है। मजदूर मेहनत कर रहे हैं, सरकार पैसा खर्च कर रही है, लेकिन कुछ लोग घास उखाड़ कर ले जा रहे हैं मानो यह उनकी पुश्तैनी संपत्ति हो। रांची को सुंदर बनाने का सपना जब कुछ लोगों की गैर जिम्मेदारी से टकराता है तो सवाल उठता है कि हम क्या वाकई ही स्मार्ट सिटी बनने के काबिल हैं। पाकुड़ में सीआई के घर डकैती, 20 नकाबपोश बदमाशों ने 30 मिनट मचाया उत्पात, रिश्तेदार को किया घायल, जेवर व रुपए ले भागे। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के लड्डू बाबू आम बागान के पास स्थित प्रभारी अंचल निरीक्षक शिवाशीष वात्स्यायन के घर नकाबपोश अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधी जब लूटपाट मचा रहे थे तब अंचल निरीक्षक घर पर नहीं थे। जानकारी के मुताबिक करीब 20 नकाबपोश बदमाशों ने घर में लगभग 30 मिनट तक जमकर हंगामा मचाया। इसके बाद वे लगभग 5 से 7 लाख रुपए के जेवर और घर में रखे नगदी लूट ले गए। पीड़ित परिवार की ओर से बताया गया कि अपराधी आम बगीचे की तरफ से घर पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले घर के बाहर खड़े शिवाशीष के रिश्तेदार आदित्य कुमार को बुलाया। बदमाशों ने धारदार हथियार से आदित्य के सिर पर वार किया, जिससे वह घायल हो गए। इसके बाद बदमाश घर में घुस गए। उन्होंने शिवाशीष की पत्नी और अन्य रिश्तेदारों को एक कमरे में बंद कर दिया। बदमाशों ने घर में रखे नगद रुपए और सोने चांदी के जेवरात लूट लिए, साथ ही घर में रखा कई सामान भी तोड़ दिया। घटना को लेकर अंचल निरीक्षक शिवाशीष ने बताया कि बदमाशों ने घर में घुसकर मेरी पत्नी से 5 से 7 लाख रुपए के जेवर और घर में रखे नगदी लूट ली है। वहीं सभी का मोबाइल भी लुटेरे के द्वारा ले लिया गया था। भागते समय घर के बाहर मोबाइल को फेंक दिया गया था। उन्होंने बताया कि सभी लुटेरों के चेहरे ढके हुए थे। डीजीपी अनुराग गुप्ता पर सीएम हेमंत कार्रवाई क्यों नहीं करते? नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने सरकार पर लगाए आरोप, बोले सिपाहियों तक की ट्रांसफर पोस्टिंग में हो रही लेन देन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन सरकार की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। ताजा मामला गृह विभाग द्वारा डीजीपी कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगे जाने से जुड़ा है। दरअसल पुलिस मुख्यालय द्वारा हाल ही में 8 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, जिस पर गृह विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई है। गृह विभाग ने इस आदेश को नियम विरुद्ध करार देते हुए रद्द कर दिया है। विभाग ने डीजीपी कार्यालय से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि डीजीपी अनुराग गुप्ता अब न अखिल भारतीय सेवा में है, न सस्पेंड हो सकते हैं, न उन पर कोई विभागीय कार्रवाई लागू होती है, न तो उन्हें वेतन मिल रहा है, न ही मुख्यमंत्री उनका वेतन रोक सकते हैं। लेकिन पुलिस विभाग के सारे तुगलकी आदेश वही दे रहे हैं। सिपाहियों तक की ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे ले देकर हो रही है, पता कर लीजिए। कोई नहीं बताए तो हमें कॉल करिएगा, विस्तार से बता देंगे। उन्होंने कहा स्पष्टीकरण किससे मांग रहे हैं? बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, यह बात आपको कैसे समझ में नहीं आ रही मुख्यमंत्री जी? आपकी चुप्पी और बेबसी क्या दर्शाती है? या तो आपको पता नहीं या आप पूरी तरह अयोग्य हैं, या फिर आपको सब पता है कि इस हालात के लिए आप स्वयं दोषी हैं। यह कौन नहीं जानता कि झारखंड के कुछ बेलगाम अफसर अब संविधान से नहीं सत्ता के साथ नेटवर्क से चलते हैं। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में दर्दनाक हादसा, बाइक मैकेनिक की मौत। टाटानगर बादाम पहाड़ रेल रूट पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर घायल है। घटना पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड की है, जहां सुबह करीब 5:30 बजे ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ी में 2 लोग हादसे का शिकार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम बसंत विश्वकर्मा 52 वर्षीय है, जो हरहर गुड्डू का रहने वाला था और बाइक मैकेनिक के रूप में काम करता था। वह अपने साथी संजय शर्मा के साथ गुरु महिषानी स्टेशन से टाटा बादाम पहाड़ मेमो ट्रेन पकड़ने पहुंचे थे। दोनों ने अपनी बाइक गंगाडीह में पार्क की थी और वहां से स्टेशन की ओर दौड़ पड़े, लेकिन तब तक ट्रेन स्टेशन से रवाना हो चुकी थी। बोकारो डीसी का बना फर्जी फेसबुक अकाउंट, साइबर फ्रॉड के विरुद्ध हो रही कार्रवाई। बोकारो डीसी अजयनाथ झा के नाम एवं प्रोफाइल फोटो का दुरुपयोग करते हुए फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है, जिसके माध्यम से दूसरों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है। यह साइबर फ्रॉड का मामला है। इस संबंध में उपायुक्त अजयनाथ झा ने आमजनों को सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी अनधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट या फोन नंबर से पैसों की मांग की जाती है या किसी प्रकार का प्रलोभन लिंक भेजा जाता है तो उसे तुरंत ब्लॉक कर फेसबुक को रिपोर्ट करें। साथ ही किसी भी संदिग्ध मैसेज या लिंक को क्लिक करने से बचें। यदि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी का दुरुपयोग हुआ या आर्थिक क्षति हुई है तो वह इसकी शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in या अपने निकटवर्ती थाना में शिकायत दर्ज करा सकता है। नेविगेशन फेल होने से दिल्ली लौटी फ्लाइट, 5 घंटे की देरी से रांची पहुंचे यात्री। भुवनेश्वर की फ्लाइट भी मौसम के कारण
डाइवर्ट। एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली से रांची आने वाली फ्लाइट नंबर IX1113 को मंगलवार शाम अचानक दिल्ली लौटना पड़ा। उड़ान भरने के करीब 1 घंटे के बाद तकनीकी समस्या के कारण विमान ने यू टर्न लिया, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्री सक्षम भट्ट ने बताया कि फ्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट से 4:25 पर उड़ान भरी थी। लगभग 5:20 पर अचानक विमान ने यू टर्न ले लिया, जिससे सभी यात्री घबरा गए। थोड़ी देर बाद पायलट की ओर से जानकारी दी गई कि कुछ ऑपरेशनल कारणों से विमान दिल्ली लौट रहा है। बाद में क्रू मेंबर्स ने बताया कि विमान के नेविगेशन सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई है। यदि विमान रांची पहुंच भी जाता तो वहां से आगे उड़ान संभव नहीं थी। विमान दिल्ली लौट आया, जहां ग्राउंड स्टाफ और इंजीनियरों ने जांच शुरू की। करीब 2.5 घंटे के इंतजार के बाद फ्लाइट ने शाम 7:45 पर दोबारा उड़ान भरी और 9:27 पर रांची एयरपोर्ट पहुंची। इस दौरान रांची एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे परिजन बेहद चिंतित नजर आए और काउंटर से लगातार जानकारी लेते रहे। अगस्त से दिसंबर तक प्रिंट रेट से अधिक पर शराब बिक्री के 358 मामले पर एक भी FIR नहीं। झारखंड में शराब घोटाला की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच यह जानकारी सामने आई कि बीते 1 वर्ष में शराब दुकानों में शराब खरीदने वालों से जमकर अवैध वसूली की गई है। लोगों ने समय समय पर विभाग में इसकी शिकायत भी की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने शराब दुकानों में मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसी पर जुर्माना वसूल कर सिर्फ खानापूर्ति कर दी। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 तक राज्य भर में प्रिंट रेट से ज्यादा कीमत पर शराब बिक्री की 358 शिकायतें मिली, लेकिन उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने किसी भी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसी से सिर्फ जुर्माना वसूला है। नतीजतन राज्य में प्रिंट रेट से ज्यादा कीमत पर शराब बिकती रही और आम लोगों की जेब कटती रही। भाषा विवाद को लेकर शिक्षा विभाग की पहल, विभिन्न संगठनों से मांगे सुझाव। झारखंड शिक्षक पात्रता एग्जाम की परीक्षा में स्थानीय भाषा विवाद के बीच शिक्षा विभाग ने विभिन्न संगठनों से सलाह मांगी है। दरअसल राज्य सरकार ने पलामू और गढ़वा के इलाकों में स्थानीय भाषा के रूप में नागपुरी और कुडुख को प्रस्तावित किया है। इस प्रस्ताव आने के बाद से इस पर विवाद शुरू हो गया कि इसे लेकर पलामू में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। पलामू जिला शिक्षा विभाग ने विभिन्न संगठनों से स्थानीय भाषा के चयन को लेकर सलाह मांगी है। संगठनों की सलाह को राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा और सलाह के बाद स्थानीय भाषा को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दरअसल पलामू इलाके में नागपुरी और कुडुख को स्थानीय भाषा के रूप में चयनित करने का प्रस्ताव है। पलामू के इलाके में नागपुरी और कुडुख के शिक्षक नहीं है। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के GLA कॉलेज में कुडुख भाषा का विभाग है, लेकिन एक भी शिक्षक उसमें नहीं है। पलामू एवं गढ़वा के इलाकों में स्थानीय भाषा के रूप में हिंदी, भोजपुरी और मगही सबसे ज्यादा बोली जाती है। आम्रपाली परियोजना नौकरी मुआवजा घोटाला, CID थाना में दर्ज होगा नया केस। जिले के टंडवा थाना क्षेत्र स्थित आम्रपाली परियोजना से जुड़े नौकरी और मुआवजा घोटाले की जांच अब CID करेगी। जानकारी के अनुसार टंडवा थाना में इस घोटाले से जुड़ा जो मामला मार्च महीने में दर्ज हुआ था, उसमें अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है, न ही कोई सुपरविजन किया गया। मामले में लगातार लापरवाही और धीमी जांच को देखते हुए अब इस केस को पूरी तरह से CID को टेक ओवर करेगी। CID थाना में एक नया मामला दर्ज किया जाएगा ताकि निष्पक्ष और तेज जांच हो सके। वर्तमान अनुसंधानकर्ता ने लिखित रूप से अनुरोध किया था कि केस उनसे लेकर किसी वरीय अधिकारी को सौंपा जाए। इसके बाद SP ने टंडवा थाना के इंस्पेक्टर को जाँच का चार्ज लेने का आदेश दिया है, लेकिन अब तक इंस्पेक्टर ने चार्ज नहीं लिया। जांच में सामने आई कई प्रशासनिक त्रुटियों को देखते हुए CID में मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। NHB से देवघर शहरी जलापूर्ति, आदित्यपुर टाउन हॉल निर्माण के लिए लिया जाएगा कर्ज। राज्य के शहरी अवसंरचना विकास के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक से ऋण लिया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इसके लिए जुडको के परियोजना अधिकारी को प्रस्ताव तैयार कर मांगा है ताकि NHB से लोन प्राप्त किया जा सके। शहरी अवसंरचना विकास निधि से योग्य शहरी निकायों की सूची तैयार की जा रही है जिसे लोन दिया जा सके। विभिन्न स्वीकृत तथा कार्यान्वयनाधीन राज्य एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए यह लोन दिया जाएगा। वहीं राज्य योजना अंतर्गत देवघर शहरी जलापूर्ति एवं आदित्यपुर नगर भवन निर्माण तथा अमृत 1.0 के अंतर्गत आदित्यपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में शहरी अवसंरचना विकास निधि से भी लोन लिया जाएगा। इसका भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। तीनों योजनाओं के अभिलेख तैयार करा के हर हाल में NHB को भेजने को कहा गया है। रांची में ट्रैफिक सुधार के लिए पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, सीधे जुड़ सकेंगे नागरिक। राजधानी रांची का यातायात समस्या से संबंधित समाधान हेतु SSP चंदन सिन्हा ने हेल्पलाइन नंबर 898-7790-601 जारी किया है। लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकेंगे। ट्रैफिक जाम की सूचना आम जनता के द्वारा दी जा सकती है ताकि त्वरित समाधान किया जा सके। ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु आम जनता द्वारा सुझाव दिए जा सकते हैं। रांची पुलिस के सहायतार्थ ट्रैफिक वॉलंटियर बनने को इच्छुक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत
विवरणी उपलब्ध करा सकते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था संधारण के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी पदाधिकारी के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार अथवा अभद्रता की सूचना भी दी जा सकती है। रोड इंजीनियरिंग से संबंधित शिकायत से अवगत करवाया जा सकता है। सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु संबंधित शिकायत जनता द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। इंदौर में कोरोना से 2 मरीजों की मौत। नए वेरिएंट से अब तक 109 लोगों की गई जान। 6 दिन में एक्टिव केस घटकर 6,836 हुए। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए वेरिएंट से अब तक 109 मौतें हुई हैं। केरल में सबसे ज्यादा 35 लोगों ने जान गंवाई है। महाराष्ट्र में 29 की मौत। इंदौर में सोमवार को इलाज के दौरान 2 लोगों की कोविड से मौत हो गई। दोनों मरीज खरगोन और रतलाम जिले के थे। इंदौर में 71 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे में 2 नए मामले सामने आए हैं। जून में अब तक 106 केस दर्ज किए गए हैं। देश भर में एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल घटकर 6,836 पर आ गई है। 6 दिन में एक्टिव केस संख्या 285 की कमी आई है। बीते 24 घंटे में कोई नया केस नहीं मिला, जबकि 428 मरीज रिकवर कर लिए गए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1,659 एक्टिव केस हैं। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर 1 जुलाई से नहीं उड़ेंगे ड्रोन। सरकार ने नो फ्लाइन जोन घोषित किया। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए फैसला। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता बनाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने पूरे यात्रा मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। यह फैसला पहलगाम हमले को ध्यान में रखकर लिया गया। इसके तहत अमरनाथ यात्रा के पहलगाम और बालटाल वाले दोनों रास्तों पर हर तरह के हवाई उपकरण, ड्रोन, UAV और गुब्बारे प्रतिबंधित रहेंगे। यह फैसला 1 जुलाई से 10 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। हालांकि ये प्रतिबंध मेडिकल इवैक्यूएशन, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही निगरानी उड़ानों पर लागू नहीं होंगे। उनके लिए एक अलग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जल्द ही जारी की जाएगी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।